मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी से सियासी हलचल। हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस बीजेपी मिलकर भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करना चाहती है। डूंगरपुर सिंटेक्स मिल के पास हुए मॉक ड्रिल विस्फोट से जिला प्रशासन ने परखी आपात स्थिति की तैयारियां। 15 दिन में दूसरी बार चोरों ने बनाया मंदिर को निशाना। आदिनाथ जैन मंदिर से सोने का कलश चोरी। और बांसवाड़ा में तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को रविवार को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। विधायक पटेल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में एक खदान से जुड़े सवाल को वापस लेने के एवज में 20 लाख रुपए की रिश्वत ली। बताया जा रहा है कि इस सौदे की कुल रकम 2.5 करोड़ रुपए तय की गई थी और 20 लाख उसकी पहली किश्त थी। इस प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कोई विधायक रिश्वत लेता है तो यह निंदनीय है और गंभीर अपराध है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले को गहरे षड्यंत्र की साजिश करार दिया। बेनीवाल ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामले में कई सांसदों की सदस्यता जा चुकी है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जो लोग इस मामले में आरोप लगा रहे हैं उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सांसद बेनीवाल ने कहा कि वे इस मामले में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत से बात करेंगे, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल एसीबी द्वारा की गई इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है कि एमएलए, एमपी, मंत्री इन पदों पर बैठे व्यक्तियों को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, ऐसे मामले नहीं करने चाहिए। मैं आपको देश में बहुत से उदाहरण बता दूं। मैं एसीबी को एक पत्र ये भी लिखूंगा कि कांग्रेस बीजेपी के कई लोग भ्रष्टाचार करें, उनको भी पकड़ सकते हैं एसीबी। मैं ये लिखूंगा। और कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो उभर रही है राजस्थान के 10 इलाके के अंदर, का तो कुछ नहीं है ये, क्योंकि मामला हमारे पास ही सोशल मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से आया है। मैं इसके अंदर इतना ही कह सकता हूँ कि अगर एमएलए ने रिश्वत लिए सारा काम अगर किया गलत तरीके से तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता एक विधायक रिश्वत लेते पकड़ा जाए। तो और लेकिन देश में बहुत से ऐसे सांसद है जो राज्यसभा के, लोकसभा के, जो बहुत सा पैसा कमीशन लेके सरपंचों को, दूसरे लोगों को देते हैं। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो ऐसे मामलों में दूसरे दलों की भी जांच हो। लिखूंगा एसीबी को लेटर। और मुझे एक चीज की ये समझ में नहीं आ रही कि भारतीय आदिवासी पार्टी, और ये पहले आरएलपी बनी राजस्थान के अंदर 18 में और उसके बाद बीएपी बनी 23 के चुनाव में। पहली पार्टी हमारी बनी राजस्थान की हिस्ट्री में, सेकेंड बीएपी। पता नहीं कैसे इस तरह कर सकते हैं कि इनके सांसद मेरे अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इस तरह कोई विधायक, नया विधायक इस तरह कैसे कर सकता। तो कोई षड्यंत्र नहीं होगा, ये कहना चाहूंगा। और अगर रिश्वत ली है तो अपना आप उनकी भुगतेंगे, षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को एक मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया। यह मॉक ड्रिल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों पर आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के सिंटेक्स मिल क्षेत्र को केंद्र बनाकर आपदा की सूचना प्रसारित की गई। सूचना में बताया गया कि मिल परिसर में विस्फोट के साथ आग लग गई है। इस मॉक ड्रिल की सूचना जिला कंट्रोल रूम से जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन द्वारा प्रसारित की गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम सबसे पहले 1:24 पर मौके पर पहुंची। इसके बाद यातायात शाखा, नगर परिषद की फायर ब्रिगेड, महिला हेल्पलाइन 1090 की टीम, सदर थाना पुलिस और रिजर्व पुलिस बल भी समयबद्ध तरीके से पहुंचे। करीब 1:32 पर कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद आपदा प्रबंधन टीम, एम्बुलेंस, तहसील प्रशासन, कालिका पेट्रोल यूनिट और अन्य विभागों के अधिकारी भी वहां पहुंचे।
कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों की समय पर उपस्थिति, उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन सेवा कार्यों की समीक्षा की। जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल के तहत इमरजेंसी यूनिट को सक्रिय किया गया, जहां डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय तैनात रहे। चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम भी तत्पर नजर आई। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य युद्ध या आपदा की स्थिति में विभागीय समन्वय, समय पर प्रतिक्रिया और संसाधनों के कुशल उपयोग की जांच करना था, जिसमें प्रशासन ने गंभीरता के साथ सभी पहलुओं का परीक्षण किया। देखिए, आज हमने एक फायर की ड्रिल करी थी। सिंटेक्स जो हमारे यहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल है, उसके पास हमने फायर का एक सूचना दी और पुलिस कंट्रोल रूम से सभी अधिकारियों को भी हमने सूचना दी और उनका रेस्पॉन्स टाइम भी नोट किया। साथ ही साथ हमारे पास जो रेस्पॉन्स के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस के हो चाहे वो पुलिस के हो, उसको भी हमने चेक करवाया है और जो कमी पेशी आई है उसको हम दुरुस्त करेंगे। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में आस्था एक बार फिर अराजक तत्वों के निशाने पर आ गई। बीती रात अज्ञात चोरों ने आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के शिखर पर लगे करीब 100 ग्राम सोने की कलश को चुरा लिया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब 15 दिन पहले ही लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी सोने का कलश चोरी हो चुका है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंगलवार सुबह जब मंदिर दर्शन के लिए चंपालाल भूखिया पहुंचे तो उन्होंने शिखर पर कलश नदारद पाया। उन्होंने तुरंत मंदिर में पूजा कर रहे गजेंद्र कुमार नागदा को इसकी जानकारी दी। गजेंद्र ने समाजजनों को सूचित किया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए और घटना पर आक्रोश जताया। घटना की सूचना मिलते ही आसपुर थानाधिकारी CI तेज सिंह जाप्ता मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर का मुआयना किया। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगालकर चोरों का सुराग लगाने की कोशिश में जुटी है। समाजजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 10 वर्ष पूर्व भी आदिनाथ जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी हुई थी, लेकिन आज तक उस मामले का खुलासा नहीं हो सका है। ऐसे में अब दोबारा हुई चोरी ने श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। जैन समाज ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को पकड़ने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी सहायता से जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा सकती है। बांसवाड़ा जिले में सोमवार देर रात अचानक आए तेज आंधी तूफान और बवंडर ने भारी तबाही मचा दी। तेज रफ्तार हवाओं और बवंडर की चपेट में आकर जिले भर में करीब 100 से अधिक पेड़ और विद्युत पोल धराशायी हो गए। कई स्थानों पर कच्चे मकानों की छतें उड़ गई, जिससे अनेक लोग बेघर हो गए। अचानक आए बवंडर ने इतनी तेजी से तबाही मचाई कि लोग संभल नहीं पाए। चंद मिनटों में बवंडर ने लोगों के घरों में रखा सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। सड़कों पर गिरे पेड़ और बिजली के टूटे तारों ने यातायात और बिजली आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर दिया है। हालांकि गनीमत रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि की सूचना अब तक नहीं मिली है। तेज हवाओं के बाद जिले में झमाझम बारिश भी हुई, जिससे गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन भारी नुकसान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। विद्युत पोल गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। विद्युत विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर काम में जुट गए। विद्युत विभाग का दावा है कि जल्द ही सभी गिरे हुए पोल खड़े कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को तुरंत रिपोर्ट तैयार कर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में सोमवार शाम अचानक आई तेज आंधी और बवंडर ने भारी तबाही मचाई। तूफानी हवाओं के चलते करीब 110 विद्युत पोल धराशायी हो गए, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं पेड़ गिरने, टीन शेड उड़ने और सड़क अवरोध जैसी समस्याएं भी सामने आई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने आपात बैठक बुलाई। उन्होंने जिले के तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर नुकसान की समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, सरपंच और BDO से भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शाम तक सभी विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और प्रभावित क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को प्राथमिकता से बहाल करें। उन्होंने विद्युत विभाग को विशेष रूप से निर्देश दिए कि गिरे हुए सभी पोल जल्द से जल्द खड़े किए जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत कार्यों में देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। आज हमने सारे हमारे जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, विद्युत विभाग, SDM, तहसीलदार, सबकी समीक्षा बैठक रखी थी और उनको डायरेक्शन दिए है कि कहीं भी अगर विद्युत संबंधी कोई नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन करके विद्युत सप्लाई को वापस से रिस्टोर किया जाए
अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का भी अगर डैमेज हुआ है तो उसका भी प्रकरण बना के सहायता का जिला स्तर पर भिजवा दे ताकि उसकी भरपाई की जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी से सियासी हलचल। हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस बीजेपी मिलकर भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करना चाहती है। डूंगरपुर सिंटेक्स मिल के पास हुए मॉक ड्रिल विस्फोट से जिला प्रशासन ने परखी आपात स्थिति की तैयारियां। 15 दिन में दूसरी बार चोरों ने बनाया मंदिर को निशाना। आदिनाथ जैन मंदिर से सोने का कलश चोरी। और बांसवाड़ा में तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।